हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में हम लेक्चर 2 कंप्लीट किए थे। उसका पार्ट आज सेकंड करेंगे। ठीक है। और कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मैंने लेक्चर 2 को पार्ट 1 करके कंप्लीट कर दिया था। आज पार्ट 2 उसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये लेक्चर है जो चल रहा है, सीबीएसई का चैप्टर चल रहा है, डिफरेंशिएशन चैप्टर है, ऐसे नॉर्मली बोला जाता है, बट चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें डिफरेंशिएशन भी होता है, कंटिन्यूटी का भी यूज होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज होता है। ज्यादातर तो इसमें एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन पे ही है, एनसीईआरटी के बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हाँ, तो देखो ये कंप्लीट किए थे। एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो ना, देख रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन का अप्रोच समझो कि किस तरह का करना है क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे। आज का पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेते हैं, लेक्चर का पार्ट 2। ठीक है, जब भी ब्रेक होता है तो पार्ट वाइज में ब्रेक कर देते हैं, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा क्या कर दिया, ये पार्ट दे दिया, इक्वल टू वाला पार्ट दे दिया, लेस देन वाला पार्ट दे दिया। ये बोलेगा कि कंटिन्यूअस है, जाहिर सी बात है बोलेगा कि कंटिन्यूअस है। हाँ कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो तुमको क्या क्या निकालना है, तो वैल्यू ऑफ ए निकालना है, बस सिंपल। एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालना है। ओके चलो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सेम प्रोसेस से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, गिवन हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स कितना हो गया, ये 1 - cos 4x एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0, ए इक्वल टू इफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4। ये है क्वेश्चन, सिंपल। लॉन्ग क्वेश्चन में तो 4 मार्क्स का आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इस स्टेप को यूज करो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पे आ जाएगा कौन सा फंक्शन, 1 - cos 4x का एक्स। कोई दो लेके चलो, ये लेके चलो, ठीक है ना। सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल लेके चलते हैं। ठीक है, एल एच एल इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, आर एच एल लेके चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान है। एक तो क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्म चेक करो, पुट करो, डायरेक्ट फॉर्म चेक करने के लिए पुट कर दे, है ना। पुट कर दिए तो यहाँ से क्या हो गया, पुट करोगे तो 0/0 है, एल हॉस्पिटल यूज करो, रूल एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर में ऊपर का डिफरेंशिएट होता है, प्लस का साइन 4x इंटू 2x हो जाएगा। अगेन 0/0, अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। क्या लिख सकते हो, cos 4x इंटू 16, नीचे क्या हो जाएगा 2। एक अब पुट कर दो तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 16/2, तो ये 8 हो जाएगा। cos 0 1 हो जाता, तो ये 8 आ जाएगा।
ए का वैल्यू 8 आ गया। अब ये इसको ना वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि फिर तुम लेके क्या चलोगे, फंक्शन का वैल्यू और ये इस पे भी 8 आना चाहिए, तब तो जाके होगा, नहीं तो दिया किस लिए। ठीक है, F0 तो तुम्हारा कितना आ गया, अब RHL लेके चलो। ठीक है ना, RHL को सॉल्व करो, सिर्फ RHL को सॉल्व कर लो, 8 दिखा दो कि RHL 8 आ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। क्वेश्चन यहाँ से देखो ये है, ये लेके चलेंगे, रूट 16 प्लस रूट x माइनस का 4, रेशनलाइज करो। चलो तो कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा 16, ऊपर में आ जाएगा ऐसे, सिक्सटीन प्लस रूट एक्स प्लस का 4, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो यहां से बता देते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ लिख दो, पुट करो तो अब 0, 0 का तो क्या होगा, 4 प्लस 4 8 आ गया। तो ए का वैल्यू यहाँ से भी 4, F0 LHL सबसे आ रहा है, RHL सबसे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, आंसर 8 हो जाएगा। अब तुम छोड़ मत देना कि सर एक ही से आ गया तो हम क्यों नहीं, वेरीफाई कर लोगे ना, वेरीफाई करोगे, इसीलिए वो जानबूझ के दिया, नहीं तो नंबर काट लेगा, फिर टीचर नंबर काट लेगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ गए ना। अब यहाँ 8 आ गया, तुम बोलोगे कि सर यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, बात मेरा बन गया, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखो तुमको ना कह रहा है कि ए और बी का वैल्यू बताना, ठीक है, तो अब इसमें ना ए और बी दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर गिवन क्या दिया हुआ, ठीक है, फंक्शन यहाँ से लिख लोगे, जैसे का तैसे दिया है लिख लेना। अब देखो यहाँ से एल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ना, फंक्शन लिख लेना एक बार, तो कंटिन्यूअस एट, एक बार चेक करो, एक कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, कंटिन्यूअस है फंक्शन, 3 पे चेक करो। ठीक है ना, तो एल एच एल इक्वल टू क्या लोगे, RHL। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LHL कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस पे लोगे तो ये 1 दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस पे लोगे तो ax प्लस बी दिया हुआ, उस पर 3 रख दो तो 3a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगला देखो n कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पे चेक करो, तो यहाँ से ले लो LHL और RHL, यहाँ पे क्या रख दोगे, तो यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रख लो, LHL क्या हो जाएगा, तो 5a प्लस बी हो जाएगा, IS 7 हो जाएगा, RHL डायरेक्ट। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो गया, तो b कॉमन है, मतलब b इक्वल है, तो 2 माइनस 1 कर दो,
तो 5a+7 b करें, b इक्वल टू 7, 3a+b=1। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2a=6, a का वैल्यू 3 आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, a के वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 यहाँ दिख रहा था, 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, 2 में दोनों तो दिख ही रहा, ये 15 हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया, b हो गया, 7 हो गया, तो b इक्वल टू -8 हो जाएगा। ठीक है, सो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बॉक्स में डायरेक्ट डालोगे, ऐसे लास्ट में आंसर लिखते, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं होना चाहिए। ओके, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, अगेन वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट है कंसेप्ट, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो k का वैल्यू निकालना है, और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तो ये 5 नंबर में क्या हो जाएगा देखना, गिवन, गिवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, या एज इट इज तुम fx लिख लेना, ठीक है, एज इट इज लिख लोगे, कंटिन्यूअस एट किस पे चेक करोगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे चेक करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट LHL इक्वल टू RHL चेक करो, लेके चलो, रखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट आएगा, 0 से छोटा वाला, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के एक्स, माइनस का 1 माइनस के एक्स, ये हो जाएगा x, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 x माइनस 1, तो रखो ये, तो ये डायरेक्ट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जा रहा है, यहाँ से ये क्या होगा, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बताओ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0/0 आ जाएगा, तो इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, रेशनलाइज कर दे डायरेक्टली, स्टेप गायब तो नहीं कर सकते ना, ओके कोई बात नहीं, स्टेप गायब नहीं करते हैं, रेशनलाइज तो लिख सकते हैं ना, यहाँ रेशनलाइज लिखना 1 प्लस के एक्स, ठीक है ना, इसको बैक करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से देखना 1 माइनस के एक्स, ये हो जाएगा x, ये रखो, ठीक है, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, तो लिमिट, स्टेप नहीं गायब किया, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर देता, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग जाएगा, ये बाकी वाले टर्म को ऐसे लिख दो, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आया, ठीक है, अब यहाँ से पुट करो, तो पुट करोगे तो अभी पुट करो, तो या तो ये काम कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, उसके बाद रुको, अभी भी पुट मत करो, तो ये क्या हो जाएगा 2kx, यहाँ से x डिस्टर्ब कर रहा था ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये तो कैंसिल हो गया ना, जो डिस्टर्ब कर रहा था उसको कैंसिल करो, x से x यही 0 कर रहा था, यही तो रेशनलाइजेशन में होता है खास बात, कि जो कैंसिल होने 0/0 जो फॉर्म क्रिएट करता है वो कैंसिल हो जाता है, अब तुम पुट करो, तो यहाँ से क्या आएगा, तो 1 प्लस आ रहा है, नीचे में क्या आएगा, 1 का 1 आएगा, ये के एक्स तो 0 हो जाएगा, के तो ये 1 1 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फाइनली सॉल्व करोगे ना तो 2 आ जाएगा, ये माइनस 1, तो के का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, चलते जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, अगेन सेम रिपीट, सेम कंसेप्ट, वैल्यू ऑफ के एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो चलो चलते हैं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 नंबर, ये गिवन, तुम क्या करोगे मैं बता दे रहा हूँ क्या करोगे, ये लिख लेना, एफ एक्स को ना जैसे है वैसे लिख लेना, बाकी लेक्चर में तुम देख ही रहे हो कैसे लिख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 पे,
तो नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस, तो ये टू माइनस कोई भी ले लो, एल एच एल इक्वल टू क्या कर दो, या लिमिट इक्वल टू कर दो, एल एच एल आर एच एल सब इक्वल होगा F2 पे, डायरेक्ट F2 लेना, ठीक है ना, लिमिट ले लो यहाँ से, जब भी नॉट इक्वल टू आता है तो ये हो जाता है, जो नॉट इक्वल टू वाला है वो ले लेते हैं, और जो इक्वल टू वाला एक वो ले लेते हैं। जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है, के का वैल्यू पूछा है, जीरो बाई जीरो, अब सिंपल कर सकते हो, इसमें से ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाएगा जिससे कि क्या होगा, एक तो तुम क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल आ सकते हो, एक फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 4 नंबर का मार्क्स है तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ताकि तुमको क्या लगेगा, एग्जाम सोचेगा कि बच्चा चलो कम से कम ये तो कर दिया, फैक्टराइज तो कर दिया, क्या क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, चलो करते हैं। तो सुनो एक काम कर दो, ओके, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या इसमें जीरो बाई जीरो कर दो, 8 और ये 4 12, अब 12 और ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो आ रहा है, 32 12 32, हाँ आ रहा है, जीरो बाई जीरो आ रहा है, जीरो बाई जीरो आ रहा है, जीरो बाई जीरो तो आ रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म पे, जीरो बाई जीरो फॉर्म यूज कर दो ना, यूज एलोपीटर, एलोपीटर रूल में क्या हो जाएगा, ये 2x² 2x माइनस का, बट पता नहीं एग्जामिनर कोई गुस्सा करके एलोपीटर रूल को बाइकआउट ना कर दे, ये क्या हो जाएगा के, ठीक है। अब सुनो ये क्या हो जाएगा, तो पुट करो तो अभी भी जीरो आ जाएगा, ये कितना होगा, 4 12 12 4 16 16, अभी भी जीरो बाई जीरो, अगेन जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म, यूज एल हॉस्पिटल, तो क्या हो जाएगा 6x+2, आई हो जाएगा 2, आई हो जाएगा k, अब पुट करो तो कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 2 14, 2 से डिवाइड करो तो k का वैल्यू 7 आ रहा है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ओके, डन डन डन, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, अगेन देखो क्वेश्चन का ना रिपीटेशन देखो कितना बार है, तुम थक जाओगे, कहोगे यार ये तो कितना बार रिपीट हो रहा है, फंक्शन लिख लोगे, ये देखो x इक्वल टू पाई बाई टू पे के निकालना है, फंक्शन दिया हुआ, चलो तुम लिख लोगे, कंटिन्यूअस चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे, कंटिन्यूअस एट x, तो एल लिमिट का वैल्यू पाई बाई टू पे k cos x बाई टू पाई माइनस टू एक्स, और लिमिट का वैल्यू फंक्शन का, तो यहाँ से दिखा देते हैं, लिमिट x पाई बाई टू एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ पाई बाई टू, ये लेके चलेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 है। अब सुनो, एक तो क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, एक वो जा सकते हो, ठीक है, लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, जीरो बाई जीरो आ रहा है, जीरो बाई जीरो, यूज एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स पाई बाई टू और के माइनस का साइन एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा माइनस का टू, पाई तो कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, माइनस टू एक्स का माइनस टू हो जाएगा, ये तो पाई जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से पुट करो, साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया 2, ये 5, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया के बाई टू हो गया, ये 5 हो गया, तो के का वैल्यू क्या हो गया 10 आ गया, ठीक है, आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गिवन लिखो, अगेन सेम पैटर्न पे है, फंक्शन लिख दोगे, यहाँ से एज इट इज लिख देना, क्योंकि मैं यहाँ से यूज कर ले रहा हूँ। अब देखो, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे चेक करो, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, यहाँ से क्या हो जाएगा, LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL, ये क्या हो जाएगा, F1। तो देखो पहले ले लो LHL और F1, LHL और F1 ले लो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो LHL कितना दिया है, x टेंडिंग टू -1 पे 3ax प्लस b दिया हुआ इक्वल टू 11 दिया हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, पुट कर दो, 3ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड एक बार ले लो RHL और F1 ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 हो गया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 को क्या करो, -2 को प्लस कर दो, किससे, किसमें, 2 प्लस हो जाएगा 1 से, बट 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, ये 6a माइनस 2b प्लस का 2b, ये क्या हो जाएगा 22, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये क्या होगा 33 हो जाएगा, ये 11, ये 33, तो ये 3 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। पुट कर दो इसको, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो इसको पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 होगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो, बोलो A3B2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये तुम तो ये तो कर दिए, यही तो था, 8 नंबर ही तो था, कर दिए। अब ये देखो 9 नंबर देखो, 9 इसी तरह से है, कर लोगे, 9 कर लो यार, जल्दी कर लो, 9 तुमको होमवर्क दे देते हैं, आराम से करोगे। एक बार क्या करोगे ना, फंक्शन लिख दोगे, तेजी से कर ही देते हैं। और एट किस पे चेक करो, एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो, तो LHL एक बार लेके चलो, F2 लेके चलो, तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू F2 कितना दिया हुआ, इक्वल टू वाला तो ये हो जाएगा, ये RHL ले लो, RHL ले लो, ये इक्वल टू वाला भी लेते तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3x प्लस 2, तो ये क्या हो गया, 4 2x 2b 2a प्लस बी, 2a प्लस बी रखो ना वैल्यू 2, रखते तो डायरेक्ट 2 है, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 2a प्लस बी इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। इसी क्वेश्चन का एक और स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ से देखो, एट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 पे चेक करते हैं, LHL इसका भी लो और RHL इसका भी लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, LHL में क्या हो जाएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस का ये, RHL में क्या आ जाएगा, आगे वाला फंक्शन ax प्लस 5b, तो यहाँ रखो क्या हो जाएगा 12 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 8a प्लस 5b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8a प्लस 5b, यहाँ से क्या होगा 40, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, आंसर बस बता दीजिए। सॉल्विंग कर लेना, सॉल्विंग 2 and 1, फाइनली आंसर आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो 3, और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस कर दो, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट 2 का, लेक्चर 2 का पार्ट 2 का लेक्चर का खत्म करते हैं फिर, और क्या, लिखो 10 नंबर गिवन सॉल्यूशन, आइए fx लिख लेना, तो ये लिख लेना, ठीक है, लिख लो,
अब कंटिन्यूअस चेक करो, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, LHL RHL F0, ए और बी निकालना है, ठीक है ना, ए और बी निकालना। अच्छी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब। चलो तो पहले क्या ले लो, LHL और F0 ले लो। एक स्लाइड लेना था, पीपीटी पेज आ गया, स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो LHL कितना हो गया बेटा, तो 0 माइनस साइन a प्लस 1x 2 साइन x, ये हो जाएगा x, ये हो गया 2। सुनो 0/0 आएगा, एल ऑपिटल लगाओ, 0/0 आ रहा है ना, एल ऑपिटल लगाओ, यूज एल ऑपिटल। नीचे में क्या हो जाएगा 1, ऊपर में क्या हो जाएगा cos 1 प्लस ए एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 cos x, ये तो 2 ही रहेगा। उधर से कोई डिफरेंशिएशन मत कर देना, कांस्टेंट का 0 वो ऐसे ही रहता है। इसमें भी ऊपर का अपना ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है। ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसमें भी अप्लाई मत कर देना कोशिएंट रूल। हाँ, ये सब छोटी छोटी गलती करके फिर परेशान हो गए। छोटी छोटी गलती मत किया करो, हर समय गलती करना जरूरी नहीं होता, दूसरे की भी गलती से सीखो। cos 0 कितना होता है 1, cos 0 2, ये कितना हो गया 1। तो इधर कितना था बेटा, अच्छा तो इस तरह से तो आया नहीं बेटा, ये तो रखे तो ये क्या आ गया, cos 0 1 आ गया, अब 2 cos 0, ये तो मामला गड़बड़ कर दिया, तो मामला गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ से ये होगा ना। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ तुम लोग किया। ये जो भाई साहब है, चेन रूल लगेगा ना, डिफरेंशिएशन गलत किए हैं, कर लेते थोड़ा सा इसको और इधर कर। अब ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा। कैसे बताता हूँ, अरे बेटा जब ये है ना, तो ये देखो a प्लस 1 है ना, ax, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना, या ax प्लस 1 आएगा ना, ये आ जाएगा x, तो इसको मल्टीप्लाई डिविड अब करो तो ये 1 हो जाएगा, इस तरह से आएगा डिफरेंशिएशन। एंगल का करोगे ना, ठीक, तो यहाँ से लिखो, वो तो cos 0 1 हो जाएगा, उसके बाद ये वाला टर्म बच जाएगा। अब हमारे क्या हो गया, a प्लस 3 2, a का वैल्यू माइनस का 1, a का वैल्यू माइनस का 1 आ गया, b निकाल लेंगे, ठीक है, b सॉल्व कर लेते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ से RHL ले लेते हैं और F2 ले लेते, F0 ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये तो 2 हो गया, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया 0, 1 प्लस बी एक्स माइनस का 1, ये x, ये भी 0/0 एल ऑपिटल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 1 प्लस बी एक्स, कॉन्स्टेंट है ये b, कॉन्स्टेंट का 0, ये हो गया 1। लिमिट ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे का नीचे। अब डिफरेंशिएशन याद रखना होगा ना, तुमको याद ही नहीं है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद चेन रूल लग रहा है। डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए, देख लो एनसीईआरटी का। अब ये क्या हो जाएगा, पुट करो 0 तो 1, तो b बाई क्या आ गया 2, ये 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4। सो फाइनली a इक्वल टू कितना था माइनस का 1 एंड b इक्वल टू 4। सॉल्व हो गया। आंसर ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर रहेगा 3। हम लोग का लेक्चर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया आज।
चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और देखो बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, सीबीएसई का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, उतना डिटेलिंग में, और अच्छा लेक्चर रहेगा। ये प्ले लिस्ट को ना अपने दोस्त के, अगर जिस स्कूल से उसके सारे दोस्त को शेयर कर दो, कहोगे सर उसका नंबर ज्यादा आ जाएगा मेरे से, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पढ़ेगा उसका नंबर ज्यादा आएगा, जो अच्छा से मेहनत करेगा। तू कहा काम है किसी को शेयर कर देना, हेल्प करना।